गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी ब्रदर्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की मैथ, जिसमें बच्चों हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, जिसमें हम बच्चों कर रहे थे सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि इस सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में 8.4 जो कि नई पुरानी बुकों में है और नई बुकों में 8.3 है। इसमें बच्चों 10 क्वेश्चन है। इसमें बच्चों एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड के एग्जाम में हर बार आता है बच्चों। ठीक है, तो उसमें हम 7 क्वेश्चन बच्चों पहले कर चुके हैं। आज क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। प्यारे बच्चों, ये 2022-23 में ये क्वेश्चन ही आपका बोर्ड एग्जाम में आया था बच्चों। ठीक है, तो इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे, उसको सॉल्व करके क्या प्राप्त करेंगे बच्चों, आरएचएस प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे एलएचएस लेने पर। ठीक है बच्चों, एलएचएस लेने पर बच्चों एलएचएस क्या है आपके पास, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर है और आगे कॉस प्लस सेक ए का स्क्वायर है। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर एलएचएस को पूरा लिखेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ सीधा सीधा लिख रहा हूँ, आपको ये एलएचएस पूरा लिखना है यहाँ पर। लेकिन देखो बच्चों, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ पर भी क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। बच्चों आप सभी को पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो इसको क्या करोगे, ये ए है और ये क्या है आपका बी है। तो सबसे पहले इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिखोगे ए स्क्वायर यानी कि ये आपका ए है और ये बी है। तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2a का मान क्या है साइन ए गुना b का मान कितना है बताओ, कोसेक ए। कोसेक ए क्या किया हमने, साइन ए का मान रख दिया, ए स्क्वायर का मान रख दिया, ए का मान 2ab का मान और प्लस में बी स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर ए। तो आपने लिख दिया ये आगे जाके कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में खोल दिया हमने। इसके बाद जो आपको सेकंड दे रखा है ये भी क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए क्या है, ये आपका ए है और ये बी है। तो ऐसे कैसे इसको लिखेंगे बच्चों, इसमें भी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्या है यहाँ पर कॉस है, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2a का मान क्या है हमारा कॉस है, तो कॉस ए गुना b का मान कितना है सेक ए। तो कॉस ए और सेक ए प्लस बी स्क्वायर, लास्ट में क्या आता है बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां देखो बच्चों, यहां पर आपको क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर है। ठीक है, इधर आपको क्या दे रखा है, देखो बच्चों कॉस स्क्वायर है। बच्चों आपको सर्व समीकरण से पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हम साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख सकते हैं, क्यों, ये सब प्लस में है तो एक साथ भी लिख सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया, साइन स्क्वायर इसको ऐसे कैसे यहाँ रहने दिया, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस इस कॉस स्क्वायर ए को कहाँ लिख दिया हमने, साइन स्क्वायर ए के साथ में लिख दिया। क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए। क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, अब यहाँ देखो ये 2 है। अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर देखा है साइन ए और यहाँ पर क्या देखा है कोसेक ए। तो बच्चों ये साइन ए है और कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1/साइन ए। तो इससे क्या होगा बच्चों, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। तो देखो साइन ए तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया, 2 गुना साइन ए। ठीक है, साइन ए हो गया। उसके बाद में कोसेक ए को हमने क्या लिख लिया, कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1/साइन ए। जैसा कि आपने पढ़ा होगा सभी ने कि कोसेक ए क्या होता है, 1/साइन ए होता है। ठीक है, देखो बच्चों अब यहाँ पर ये कोसेक स्क्वायर ए है, इसको हम अभी नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, इसको तो आप कैसे कैसे रख लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए प्लस, अब देखो कॉस स्क्वायर तो हमने पहले लिख लिया ऑलरेडी इधर, तो इसको नहीं लेंगे। अब देखो आगे प्लस 2, अब देखो यहाँ पर कॉस ए और यहाँ पर क्या है सेक ए। तो देखो कॉस ए को तो हम ऐसे कैसे रख लेंगे, ये हो जाएगा आपका कॉस ए गुणा, देखो सेक ए क्या होता है, सेक ए क्या होता है, 1/कॉस ए। तो सेक ए को हम क्या लिख देंगे, 1/कॉस ए प्लस
देखो जैसे हमने यहाँ कोसेक स्क्वायर को नहीं छेड़ा था, ऐसे कैसे ही सेक स्क्वायर को भी यहाँ पर हमें नहीं छेड़ेंगे। सेक स्क्वायर ए। देखो बच्चों अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है हमारा, एक हो जाता है। तो इसको हमने क्या लिख लिया, इसको हमने एक लिख लिया प्लस आगे देखो ये दोनों सॉल्व हो गए। उसके बाद देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा दो, दो को किससे गुना करेंगे एक से, क्या आ जाएगा आपका दो ही आ जाएगा प्लस। उसके बाद देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, इसको ऐसे किससे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है प्लस आगे देखो यहाँ पर ये कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा दो गुना एक, तो क्या ही बचेगा दो बच जाएगा, तो ये हो गया आपका दो प्लस आगे क्या है आपका सेक स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है अब देखो एक तो ये रहा, दो ये दो और एक तीन, तीन और दो पांच, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारे पास निकल गया पांच प्लस क्या कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए। लेकिन प्यारे बच्चों हमको आरएचएस में क्या चाहिए, आपको चाहिए 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों अब यहाँ देखो यहाँ पर हमारे पास कितना आया, अभी तक तो 5 आया, हमको 2 और चाहिए, और इधर क्या चाहिए टेन और कोट, लेकिन हमको क्या दे रखा है यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा इस सूत्र कि कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर। क्या होता है बच्चों कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, देखो कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये सभी को पता होगा, आपने शुरू में पढ़े होंगे ये चीजें कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ऐसे कैसे आपको ये भी पता होगा कि सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये दोनों सूत्र बच्चों आप सभी को पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये दोनों चीज आप पे काम आएगी। क्यों, अब देखो कोसेक स्क्वायर को हम किसके रूप में लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर, क्यों, क्योंकि आपको आंसर में क्या चाहिए कोट चाहिए। तो आप देखो इसको क्या लिख लोगे, देखो 5 तो आपका है, ये 5 लिख लिया प्लस कोसेक स्क्वायर को आप क्या लिख लोगे 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस देखो सेक स्क्वायर को आप क्या लिख लोगे, सेक स्क्वायर को क्या लिख लोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो इसको आप लिख लोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है बच्चों अब देखो 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो कितना निकल के आ गया हमारे पास 7 प्लस देखो ये टेन स्क्वायर है और ये कोट स्क्वायर है, तो प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है। देखो बच्चों ये क्या निकल के आया हमारे पास आरएचएस, देखो यहाँ पर देख सकते हो आप आरएचएस में आपको ये देखा है, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो बराबर आरएचएस। ठीक है प्यारे बच्चों समझ में आया क्या किया हमने, सबसे पहले आपने a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको खोल लिया, तो आपने a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको लिख लिया, इसको भी आपने क्या किया a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख लिया। उसके बाद में क्या किया आपने, इधर साइन ए है और इधर कॉस है, दोनों को क्या कर लिया एक साथ लिख लिया, क्यों, क्योंकि इनका आपको सर्वसमय का पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। आगे देखो ये 2 ऐसे कैसे लिख लिया, ये साइन ए लिख लिया, लेकिन कॉस ए को हमने क्या कर दिया 1 अपॉन कॉस ए, क्यों 1 अपॉन साइन ए, क्यों, क्योंकि ताकि साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाए। ठीक है उसके बाद में देखो कोसेक स्क्वायर ए को हमने नहीं छेड़ा अभी तक, क्यों, अब हम चाहे तो अगर कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, लेकिन आगे हमारा साइन स्क्वायर ए से काम ही नहीं है, लेकिन कोसेक स्क्वायर ए से क्या करेंगे हम आगे जाके कोसेक स्क्वायर ए से 1 अपॉन कॉट कर देंगे, ताकि हमारा क्या प्राप्त हो जाए कॉट प्राप्त हो जाए आरएचएस में जो भी दे रखा है। ऐसे कैसे आपने क्या किया 2 cos a को ऐसे कैसे लिखा और sec a क्या लिख दिया 1 अपॉन cos a लिख दिया, आगे क्या है sec स्क्वायर है, इसको हमने नहीं छेड़ा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, फिर एक तो ये हो गया sin स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a बराबर 1 हो गया, इधर इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया 2 बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, इधर cos a स्क्वायर a बच गया, यहाँ लिख दिया, फिर इधर भी 2 बच गया आपका, इसको आपने ये लिख दिया, और आगे क्या बच गया आपका sec स्क्वायर a। ठीक है अब आगे देखो तो ये कितना हो गया 2 और 2 4 और 1 5 प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। अब आगे बच्चों हमको चाहिए क्या था, यहाँ पर टेन स्क्वायर है और कोट स्क्वायर चाहिए था, तो बच्चों हमने क्या किया
इस कोसेक स्क्वायर ए को हमने क्या लिख दिया 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो देखो 5 तो ये हो गया, प्लस कोसेक स्क्वायर ए को हमने क्या लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस सेक स्क्वायर क्या क्या लिख दिया हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो यहां से क्या निकल गया हमारा 2 और 5 7 प्लस कॉट स्क्वायर और प्लस टेन स्क्वायर जो कि किसके बराबर है बच्चों RHS के बराबर। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों घर पर इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए बच्चों, और देखते रहिए SP ब्रदर्स क्लासेस। धन्यवाद।